साधु साधु साधु। सर्वप्रथम उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, एवं मेरे आचार्य गुरुवर्य गुरु के चरणों में मेरा सादर नमन हो। नमो बुद्ध है। आज बहुत सुंदर एक बात बताने वाले हैं। एक अद्भुत शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो भगवान बुद्ध जी के पास था, उसी शक्ति के बल पे भगवान बुद्ध जी बहुतों को जीत लेते थे। वो शक्ति कोई चमत्कार वाली शक्ति नहीं थी, वो ऐसी शक्ति है जो आपको भी पा सकता है। वो ऐसी शक्ति है जो हर किसी को हासिल कर सकता है और बहुत लोगों को जीत भी सकता है। वो शक्ति क्या है, वो इस घटना से इसमें आगे हम आपको बताएंगे। ध्यान से सुनिए। ऐसा मत सोचिए कि नहीं पा सकता, पक्का पा सकता है। वैसी शक्ति है। भगवान बुद्ध जी उस समय राजगीर में ही थे। तो राजगीर में एक ब्राह्मण था, उसकी एक पत्नी थी, नाम था धनंजानी। उसकी पत्नी का नाम धनंजानी था। वो धनंजानी जो उसकी पत्नी थी, बड़ा ही श्रद्धावान थी। ब्राह्मण फैमिली है, बट केवल फैमिली तो वंश होता है, उसमें कोई मायने नहीं रखता। वो भगवान बुद्ध की शरण गई, भगवान बुद्ध से हमेशा धर्म सुनती थी, शीलों का पालन अच्छे से करती है, अच्छे शीलों का पालन करती है। इतनी श्रद्धावान थी कि उसके श्रद्धा को उसका पति भी हिला नहीं सका। सोचिए, पति कहाँ ब्राह्मण वंश और ब्राह्मण समाज से ही था और अलग धर्म ब्राह्मण का जो है उस पे मानता था, लेकिन पत्नी अलग। पत्नी कितनी श्रद्धावान थी, देखिए, निरंतर भगवान बुद्ध जी को मनन करती थी, निरंतर, क्योंकि उसकी पत्नी श्रोतापन्नी थी। सोचिए तो, श्रोतापन्नी थी उसकी पत्नी, और हमेशा वो बुद्धानुसति साधना को ही करती थी। जब कभी अगर उसका पैर फिसल गया तो, या कभी गिरने लगी तो, या अचानक से कुछ किसी से टकरा गई तो, या कुछ भी हुआ तो तुरंत हाथ जोड़ के कहती है, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। उन तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध को मेरा नमस्कार हो। गिरने लगती है तो भगवान बुद्ध को नमस्कार हो करती है, किसी से टकरा जाती है तो भगवान बुद्ध को नमस्कार हो, ऐसा करती है। मतलब जब कभी होता है अनायास ही उसके दिल से वो वचन निकलता था। पति भी जानता है, लेकिन पति कुछ बोलता नहीं है। देखिए, मतलब पत्नी अलग पति अलग, लेकिन पति कभी भी बाधा नहीं किया इसको भगवान बुद्ध की मार्ग पर चलने से। पत्नी को भी कोई दिक्कत नहीं है कि पति दूसरा मार्ग पर है, दूसरा धर्म पर है। पत्नी अपने रास्ते, पति, लेकिन पत्नी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, पति को सेवा करना, ये वो सब, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। एक बार क्या हुआ, देखिए, इसका जो पति था ब्राह्मण, वो एक भोजन दान तैयार किया। किन लोगों के लिए? ब्राह्मणों के लिए। मतलब ब्राह्मणों को घर पर बुलाया, मतलब अगले दिन बुलाना था। ये अपनी पत्नी को बोला कि अरे देखो सुंदरी, कम से कम कल हम प्लीज़ करते हैं, कम से कम कल तो तुम्हारे मुख से जो निकल जाता है ना ऑटोमेटिक, कुछ भी होता है तो वो एक श्रवण जी का जो गुणगान तुम करने लगती हो, प्लीज़ कल कम से कम अपना मुख बंद रखना, कम से कम कल एक दिन। वो चुप हो गई, हाँ भी नहीं बोली, ना भी नहीं बोली, ठीक है, चुप हो गई, कुछ भी बोली नहीं। अगला दिन हुआ, अगला दिन फिर ये पूरा भोजन तैयार किया इसका पति, और ये भी पूरा मदद किया। ऐसा नहीं कि मतलब दूसरा को भोजन दे रहे हैं तो मदद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं था। ये भी पूरा भोजन मदद करने के लिए, बनाने के लिए, तैयार करने के लिए पूरा प्रिपरेशन की, क्योंकि भगवान बुद्ध ही बताए हैं कि दान किसे देना चाहिए। एक बार एक राजा पूछता है, कौशल राजा, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जहाँ पर जिसको देने से दिल खुश होता है उसको दान दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, मनुष्य ही क्यों ना, किसी को दे सकता है, पुण्य मिलता है, महाफलदायी पुण्य मिलता है। लेकिन भगवान बुद्ध जी बताएं, संघ को देने से। तो इसलिए वो दान में वो पूरा प्रिपरेशन की मदद की। अभी समय हो गया, ब्राह्मण लोग घर पे आए। अभी इसका जो पति था वो भोजन बांट रहा था, तो इसको भी बांटना था, पत्नी है ना, तो ये भी
बांट रही थी। बांटते समय पता है क्या हो गया, एक दिक्कत हो गया। कहीं पर थोड़ा सा पानी या कुछ तेल गिरा हुआ था, कुछ पैर रखी, पैर हल्का सा फिसल गया। किसका? इस धनंजानी, इसकी पत्नी का। फिसलते के साथ गिरने वाली थी, लेकिन किसी तरीके से वो बैलेंस कर ली। क्या होता है उसको, बस तुरंत अपना हाथ जोड़ ली, अपने आप अंदर से निकल गया वो वचन जो दिल में है, वो निकल गया उसकी। भगवान बुद्ध जी को मेरा नमस्कार हो, पाली में कहती है। ऐसा बोलते के साथ ही क्या हुआ, सारे जो ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे थे, सब लोग स्टैचू था वैसे के वैसे हो गया। सब लोग की आंखें बड़ी हो गई। वो सारे ब्राह्मण एक दूसरे को देखने लगे। एक दूसरे को देख करके सब गुस्सा हो गए, और ऐसे खाना जो ले रहे हैं, खा रहे थे ना मुख में, वो भी थाली में फेंक दिया। फेंक करके उस पत्नी के ब्राह्मपति को बोलता है कि अरे तुमने कैसी पत्नी अपने घर में रखी हुई है, एक अंधविश्वासी पत्नी को रखी हुई है। हम ऐसे घर से हम लोग कभी खाना नहीं खाएंगे। खाना को फेंक करके, थाल को पीछे फेंक करके, धक्का दे करके सब लोग गुस्से से उसके घर से चले गए, गुस्से से चले गए। अब बताइए कि उसका पति को कैसा लगा होगा, जो एक दिन पहले बताया कि अरे प्लीज़ कल कम से कम चुपचाप रहना। तो अब पति पहले पूरा गुस्सा हुआ, एकदम आग बबूला हो गया। उसका पति कहता है कि कैसी अभागिन है तू, तेरे कारण सब मेरे ब्राह्मण लोग, मेरे यजमान लोग सब चले गए। रुक, हम अभी जाते हैं तुम्हारे उस महाश्रमण के पास, जिसका तू निरंतर गुणगान करते रहते हैं, देखते हैं कितना ज्ञानी है। हम उसे जा करके डिबेट करके उसको हमारा चेला बना के दिखाएंगे तुमको, देख तब तुम्हें समझ में आएगा। वो बोलते जाइए जाइए, मुस्कुरा के पत्नी बोल जाइए जाइए, समझ में आ जाएगा। उसे कोई उन्हें कोई हरा सकता है ऐसा पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में कोई नहीं है। वो गुस्सा होकर पूरा गया, एकदम गुस्से से जा कर के भगवान बुद्ध के पास गया। वेलुवन में थे भगवान बुद्ध जी, राजगीर में। जा कर के प्रणाम नहीं किया, गुस्से से एक साइड खड़ा हो गया। खड़ा होकर भी गुस्से से बोला किंसु झत्वा सुखं सेति किंसु झत्वा न सोचति। क्या नष्ट करने से कोई व्यक्ति सुख से सोता है, क्या नष्ट करने से कोई व्यक्ति शोक नहीं करता। प्रश्न पूछा। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कोदहं झत्वा सुखं सेति कोदहं झत्वा न सोचति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि क्रोध नहीं करने से कोई व्यक्ति सुख से सोता है, क्रोध नहीं करने से ही कोई व्यक्ति शोक संताप नहीं करता। इसका भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो बदला लेने की भावना है, जो बदला लेने की भावना है, जो मतलब क्रोध करके ही होता है ना बदला लेने की भावना, जिसके दिल में बदला लेने की भी भावना नहीं है, तो वो भी सुख से सोता है, सुख से सोता है। आश्चर्य, अद्भुत। ब्राह्मण घमंडी तो था वो, लेकिन केवल यही 2 वचन पढ़ते के साथ ही मानो उसका पूरा जीवन का अंधकार दूर हो गया। मानो अंधेरे लाइट में, अंधेरे रूम में दीपक जला दिया, अंदर का सारा अंधकार दूर हो गया। आश्चर्य। सोचिए उसका दिल में कितना परिवर्तन आया, भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान बुद्ध को कहा कि हे भगवान, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। हे भगवान, यहाँ तक कि सोचिए, इसका मतलब उस ब्राह्मण को ऐसा उत्तर आज तक कभी मिला नहीं था ना, कभी नहीं मिला था। इतना हो गया, वापस वो घर नहीं गया, भगवान बुद्ध के चरणों में शरण में चला गया, भिक्षु बन गया। कुछ समय में ही वो अरहंत हो गया, कुछ समय में ही वो अरहंत हो गया। अद्भुत है ना। अभी और आगे देखिए क्या होने वाला है। उसी ब्राह्मण का एक और भाई था, उसको सुनने में आया, कह रहे मेरा भाई को वो श्रमण गौतम जी ने भिक्षु बना लिया। क्रोधित हो गया इसका भाई। नाम पता है क्या था? नाम था आक्रोश भारद्वाज, इसके भाई का। आक्रोश का अर्थ क्या होता है? आक्रोश का अर्थ होता है मतलब जो डांटने वाला होता है ना, जो तीखी तीखी वाणी से, कटु कटु वाणी जो बोलता है, उसको आक्रोश कहते हैं। तो नाम ही था आक्रोश भारद्वाज। इसका मुख से गोली नहीं, सीधा बम निकलता था, इसलिए नाम ही उसका वैसा पड़ गया था। इसके समाज में भी वो एकदम मुख से अपना हमेशा बम ही निकालता था, मतलब इतना तीखी तीखी वाणी।
क्या हुआ, वो पूरा गुस्सा हो गया, घर से एकदम डांटते डांटते निकला, मतलब घर से ही डांटते हुए आया, डांटते डांटते आया, भगवान बुद्ध जी के पास आया, खूब डांटा, एकदम भर पेट डांटा, जितना आता था उतना डांटा, मतलब खराब खराब वचन से डांटा। भगवान बुद्ध कुछ भी नहीं बोल रहे थे। अंत में जितना डांटना था, आधा घंटा 1 घंटा कितना पता नहीं, डांटने के बाद चुप हो गया। भगवान बुद्ध पूछे कि ब्राह्मण, क्या कभी तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार आता है, परिवार रिश्तेदार? वो कहा आता है। भगवान बुद्ध बोले कि क्या फिर तुम उन लोगों के लिए कुछ नाश्ता पानी, कुछ खाना पीना, कुछ फल वूल या कुछ मिठाई वगैरह देते हो या नहीं? हाँ, उसके लिए कुछ नाश्ता पानी ये सब तैयार करते हैं, सब कुछ देने के लिए। भगवान बुद्ध पूछे, अगर वो आया हुआ रिश्तेदार वो नहीं खाएगा तो क्या होगा फिर? अगर वो नहीं खाएगा तो फिर वो हम लोगों का रहेगा, फिर उसे हम ही लोग खाएंगे ना, फेंकेंगे क्यों? वो फिर हमारा ही होगा, हम लोग खाएंगे। भगवान बुद्ध जी बोले कि जो तुमने अभी इतनी देर तक मुझे दिया ना, हम वो एक भी स्वीकार नहीं करते हैं, हम बांट के खाने वाले नहीं हैं। जितना तुमने अभी तक मुझे दिया हम एक भी स्वीकार नहीं करते, वो सब तुम्हारा ही रहो, तुम्हारा ही हो। ब्राह्मण का आँख खुले के खुले रह गया, उसे दिन में तारे दिखना जैसा, दिन में तारे दिखना जैसा, समुद्र में कीचड़ दिखना जैसा, इतना आश्चर्य हुआ। समुद्र कभी कीचड़ दिखता है नहीं ना, समुद्र में कीचड़ नहीं होता, लेकिन उसे कीचड़ दिखना जैसा, दिन में तारे दिखने जैसा, इतना आश्चर्य हुआ, इतना आश्चर्य हुआ। सोचा भी नहीं था कि अरे ये इतना ज्ञानी है। सोचिए, उतना क्रोधी वाला तो था, अपने मुख से बोम तो निकालता था क्रोध नाम का, कटु नाम का, लेकिन अंदर ज्ञान की ज्योति थी, ज्ञान की ज्योति थी। भगवान बुद्ध ने उसी ज्ञान की ज्योति को टच किया, उसी ज्ञान से पूरा बदल गया, वो पूरा बदल गया। वो घर नहीं गया, चरणों में गिर के भिक्षु बनने के लिए प्रार्थना किया, भिक्षु बन गया, अरहंत भी हो गया कुछ समय में। अभी हम बताने वाले वो शक्ति ना, वो शक्ति क्या है अभी तक आप समझ गए होंगे, नहीं तो आगे बताएंगे। वो ऐसी शक्ति जिससे भगवान बुद्ध जी बहुत लोगों को जीत लेते थे। लास्ट में उसका डिटेल्स बताएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिक्कत क्या हुआ कि अभी उस ब्राह्मण का और 2 भाई था, और 2 भाई था उस ब्राह्मण का। एक सुंदरिक नाम था, सुंदरिक भारद्वाज, और एक का नाम था बिलंगिक भारद्वाज। सुंदरिक भी वैसे ही आया, भगवान बुद्ध ज्ञान बताएं, वो भी चीवर पहन लिया। और एक था बिलंगिक, चौथा वाला भाई, वो भी बहुत गुस्सा हुआ कि अरे मेरे भाइयों को भिक्षु बना दिया, छोड़ेंगे नहीं करके गुस्सा से खूब आया भगवान बुद्ध के पास आकर के, एकदम गुस्सा से, एकदम वो कांप रहा है, अंदर पूरा गुस्सा है, बम है फटने वाला, फटेगा पता नहीं, पूरा गुस्सा से वो है, पूरा गुस्सा से। भगवान बुद्ध जी करुणा की वर्षा से, करुणा की वर्षा बरसाते हुए कहते हैं, यो अपदुट्ठ स नरस्य दुष्यते शुद्ध से पोषा सानंगनस्य तमेव बालंग पच्येति पापं सुखमो रजो पटिवातं खित्तो। भगवान बुद्ध जी कहते हैं उसे कि दुष्ट नहीं, जो दुष्ट नहीं है, जो क्रोध नहीं करने वाला, जो सच्चा इंसान है, जो पवित्र है, वैसे व्यक्तियों को कोई अगर कष्ट देने आता है, तो दुष्टता करने आता है, तो परेशान करने आता है, तो वो परेशानी ठीक उसी पर वैसे ही आकर के गिर जाता है, वो खतरा ठीक करने वाले पर ही वैसे ही आकर के गिर जाता है। जैसे जिधर से हवा बह रही है उसी हवा की दिशा में ही धूल फेंकेंगे तो धूल कहाँ आएगा? खुद के चेहरे पर ना। बस यही गाथा भगवान बुद्ध बोले, वो सुधर गया, चरणों में गिर गया, भिक्षु बनने के लिए बोला कि हे भगवान हमें भिक्षु बना दीजिए, हमें भिक्षु बनाइए। वो भी भिक्षु बन गया, भिक्षु बन करके कुछ ही समय में अरहंत हो गया। तो देखिए अभी भगवान बुद्ध ने कैसे जीता उन लोगों को। अभी हम उस शक्ति का नाम बताने जा रहे हैं। वो शक्ति है सहनशीलता, वो शक्ति है सहनशीलता। पहला वाला भी आया, भगवान बुद्ध ने क्या किया? क्रोध नहीं किया ना, पहला सहन की,
दूसरा वाला भी खूब निंदा, इतना निंदा किया, इतना निंदा। भगवान बुद्ध क्या किए? सहन किए। अभी आगे बाकी है, वो भी हम आगे और भी भगवान बुद्ध कुछ बताएं तो अभी बताएंगे। दूसरा तीसरा सब आया, भगवान बुद्ध ने क्या किए? सहन किए। इसका अर्थ है सहनशीलता नाम की शक्ति जो है, उससे भगवान बुद्ध बहुत लोगों को उस समय जीते हैं, बहुत लोगों को। एक बार भगवान बुद्ध जी वो कौन सा नगर था मुझे अभी याद नहीं है, उधर खूब निंदा मिलती है भगवान बुद्ध को भी और भिक्षु संघ को भी। खूब निंदा करता है लोग, खराब खराब वचन से। इतना निंदा किया ना कि आनंद भंत जी को दुख लग गया। आनंद भंत जी कहते हैं भगवान को, भगवान चलिए ना, यहाँ लोग बहुत निंदा कर रहे हैं, उधर चलते हैं दूसरे नगर में। भगवान बुद्ध बोले वहाँ भी निंदा किया तो। भगवान तीसरे नगर में, वहाँ जाएंगे, वहाँ भी निंदा किया तो। भगवान बुद्ध चौथे में जाएंगे। भगवान बुद्ध बोले कि नहीं आनंद, प्रॉब्लम इधर उधर भटकने से ख़त्म नहीं होता, जहाँ है यहीं ख़त्म हो जाएगा। सहन करो आनंद, सहन करो। देखिए भगवान बुद्ध के पास चमत्कार है, शक्ति है, लेकिन वो कोई भी शक्ति चमत्कार वो नहीं दिखाएं। सहनशीलता नाम की शक्ति से उन सारे लोगों को जीत ली। एक बार भगवान बुद्ध जी वैसे ही वेरंजा गांव में गए थे, वहाँ वर्षावास किए, लेकिन जो वर्षावास के लिए जो आराधना किया था वो भूल गया कि हम वर्षावास भी किए हैं। 3 महीना नहीं आया भगवान बुद्ध, लेकिन वर्षावास जब स्वीकार कर लेते हैं तो वहाँ जाते ही हैं। वहाँ गए थे, एक जगह बीच रास्ते में ठहर गए, एक शाला में, धर्मशाला में। खाने के लिए कुछ नहीं था। उस समय भगवान बुद्ध जी को क्या मिला पता है? जो घोड़ों को जो दिया जाता था ना उस समय भोजन, वही भोजन उनको मिलता है। सहन करके 3 महीना खाएं। देखिए सहनशीलता कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है। अभी भी बहुत सारे जगहों पर या ऑफिस में काम करते हों या स्कूल में या कहीं भी अलग अलग जगह पे अभी काम करते हैं लोग। कभी कभी बहुत लोगों से बड़े, अपने से अगर ऊंचा पोस्ट पर कोई दूसरा है तो उन लोगों से बहुत टॉर्चर मिलता है। बहुत कभी कभी वो लोग हिंस पास करते हैं, ये वो करते हैं। लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, उन लोगों को बोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पर सबसे बड़ी शक्ति है सहनशीलता। वो आज बोलेगा, कल बोलेगा, 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह बोलेगा, लेकिन अगर आप 1 सप्ताह तक लगातार सहन करते रहें तो कुछ भी नहीं बोले थे, वो अपने आप चुप हो जाएगा आगे। लेकिन अगर वो भड़काता है तो आप भड़क भी जाते हैं तो उसको फिर मज़ा आता है, वो और करेगा। तो यहाँ पर भी सहनशीलता नाम की शक्ति से उन जगहों पर जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। सारिपुत्र भंती जी को देखिए, वो एक बार क्या हुआ था, बहुत सारे भंती लोगों के साथ अपने गांव में भोजन के लिए जाते हैं। उसकी माँ उस समय तक अंधविश्वासी थी, धर्म ज्ञान नहीं जानती थी। माँ कितना डांटती अपना ही बेटा को कि बस बन गया ना मुंडक, अब भोजन क्यों मांगने आया, भीख क्यों मांगने आया, करोड़ों करोड़ का धन सब छोड़ के गया, भीख मांगो, नहीं देंगे कुछ, हम कुछ नहीं देंगे। ऐसा करके बहुत कटु कटु वाणी से खूब डांटी। सारिपुत्र भंती प्रज्ञा में अग्र हैं, रिद्धि चमत्कार सब कुछ है, शक्तिशाली हैं, परंतु एक चमत्कार ही दिखाएं नहीं, एक चमत्कार भी नहीं दिखाएं, एक जादू कुछ नहीं दिखाएं। दिखा सकता था आसमान में उड़ करके, हजारों रूप धारण करके, कुछ नहीं दिखाएं। यहाँ तक कि कम से कम अपने मुख से एक वचन भी नहीं निकाले। सहन किए, खूब सहन किए। उस समय राहुल भंती जी भी थे साथ में। भगवान बुद्ध के पास जाके कहते कि भगवान आज हम लोग भोजन के लिए वहाँ गए थे सारिपुत्र भंती गाँव में, उनकी माँ आज डांटी, इतना डांटी, पर सारिपुत्र भंती तो आश्चर्य है, एक वचन भी नहीं बोले। भगवान बुद्ध जी कहते हैं ये तो श्रमणों का शक्ति है, सहनशीलता श्रमणों का शक्ति है। इसलिए भगवान बुद्ध जी श्रमणों को, भिक्षुओं को सहन करने के लिए बताएं। पता है कैसे? पटिसंखायुनिसो खमो होती शीतस्य, ठंड को सहन करने के लिए बताएं। उन्हस्य, गर्मी को सहन करने के लिए बताएं। डंसमक से वातातर सिरिंग सब संपसाना, मच्छर मक्खी धूप हवा ये सब को सहन करने के लिए बताएं। इसके बाद बताएं दुरुत्तानंग दुरागतानंग वचन पथानंग, मतलब दूसरों से कभी कभी निंदा मिलती है, बदनाम मिलता है, उन वचनों को भी सहन करने के लिए बताएं।
इसके बाद बताएं उपन्नानंग शारीरिकानंग वेदनानंग तिब्बानंग खरानंग कटुकानंग असातानंग अमनापानंग पानहारानंग। कभी कभी शरीर में दर्द उत्पन्न होता है, वेदना उत्पन्न होती है जो बहुत दर्द देता है, बहुत दर्द देता है, यहाँ तक कि इतना दर्द देता लगता है प्राण हर लेगा। भगवान बुद्ध बताएं वैसे दर्द को भी सहने के लिए, ऐसा भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को बताया। तो अगर चाहे भिक्षु हो या उपासक हो या उपासिका हो, हर लोगों को ये सहनशीलता अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। क्योंकि ये सहनशीलता नहीं है तो वो ज़्यादा दूर तक आगे नहीं जा सकता। लेकिन सहनशीलता नाम की शक्ति है ना, इस जीवन में बहुत सारे जगह पर, बहुत सारे फील्ड में हर जगह जीत सकता है, हर जगह जीत सकता है। हमें भी एक किसी ने बताया था कि उसका ऊपर का जो काम करने वाला, तो ऊपर के पोस्ट वाला खूब टॉर्चर करता है, मतलब जो हाई लेवल का जो वहाँ पर जो था ना, वो खूब टॉर्चर करता है। तो वहाँ पर उससे लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। वो टॉर्चर करते समय अगर आप भड़केंगे तो क्या होगा, वो और भड़काएगा, उसी में उन लोगों को आनंद आता है। लेकिन वो आज भड़काया, कल भी भड़काया, कुछ दिन टॉर्चर करेगा, आप कुछ भी नहीं बोलते हैं, केवल अपना आप काम रिस्पॉन्सिबिलिटी करते जाएंगे, वो शांत हो जाएगा। आगे कितना दिन तक वो करेगा। तो सहनशीलता इतना अद्भुत चीज़ है, बहुत अद्भुत चीज़ है, हर जगह पर यही है। अभी मान लीजिए कोई आया लड़ने के लिए, या कोई खूब आया डांटा, खूब डांटा, वो बोलते समय आप भी अगर 2-4 बोल देंगे तो क्या होगा, आग से आग मिली, इधर भी आग इधर भी आग, क्या होगा, ब्लास्ट होगा ना। इधर से आग आया, इधर पानी है, क्या होगा, शांत हो जाएगा। तो वैसे ही उधर से डांट रहा है, वो कर रहा है, लेकिन इधर कुछ उत्तर नहीं देंगे तो मौन रहेंगे, तो उस समय सहनशीलता को याद करते हुए वहाँ पर वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सहनशीलता हर लोगों को अपना सकता है, आपको भी अपना सकता है। और ये ऐसी शक्ति है ना कि जीवन में हर फील्ड में काम आता है। कभी कभी भूख सहन कर लेते हैं, तो कभी कभी प्यास को सहन करना पड़ता है, कभी कभी गर्मी सहन करना पड़ता है, ठंड सहन करनी पड़ती है। अगर गर्मी, ठंडा, भूख, प्यास सहन नहीं कर पाए तो दिक्कत है। मोस्टली जीवन में ज़्यादातर सहन करना पड़ता है, पता है क्या, कटुवाणी को ही, निंदा बदनाम को ही। क्योंकि बहुत बार निंदा बदनाम आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, गलती ना होते हुए भी आता है, पर उसे भी सहन करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई तरीका नहीं है। भगवान बुद्धि बताए हैं एक उपासक को, पुराण मेतंग अतुल नेतंग अज्जत नामेव निंदन्ति तुन्हिमासीनं निंदन्ति बहुभानिनं मित भाणिम पे निंदन्ति नत्थि लोके आनंदितो। कहते हैं एक उपासक को अतुल कि इस दुनिया में जो चुप रहते हैं उन लोगों को भी निंदा मिलती है, जो बहुत बोलते हैं उन लोगों को भी निंदा मिलती है। मतलब ना बोलो फिर भी निंदा मिलेगी, बोलो फिर भी निंदा मिलेगी। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं उसे कि निंदा ना पाया हुआ व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। सोचिए तो परम पवित्र, मुक्तिदाता, ज्ञानदाता भगवान बुद्ध की भी लोग निंदा करते थे ना, पर भगवान बुद्ध जी क्या गुस्सा करते थे, नहीं, शांत रहते थे, सहन करते थे। याद है आपको जब चिंचा जो नाम की वो जो थी लड़की, वो स्त्री गर्भवती का रूप धारण करके भगवान बुद्ध को निंदा करने आती है। भगवान बुद्ध क्या बोले कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, गुस्सा किए, कुछ किए, जादू दिखाएं, कुछ भी नहीं। भगवान बुद्ध शांत थे, उसका सत्य खुद ब खुद प्रकट हो गया सबके सामने। देवदत्त कितना भगवान बुद्ध को कष्ट देता था, भगवान बुद्ध कभी भी गुस्सा नहीं किए, सबको सहन किए। क्या देवदत्त को अपने चमत्कार से कुछ भी नहीं कर सकती, बट कुछ भी नहीं किए, सहनशीलता से ही जीते। अंत में देवदत्त अंतिम समय में भगवान बुद्ध को याद करके भगवान बुद्ध की शरण जाता कि मैं दिल से भगवान बुद्ध की शरण जाता हूँ। तो ऐसा है ये अद्भुत शक्ति सहनशीलता, अपने जीवन में अपना लीजिए, हर फील्ड में काम आएगा, हर फील्ड में, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे जॉब पर हो, कहीं भी हो, हर फील्ड में काम आएगा। ठंडा, गर्मी, भूख, प्यास, मच्छर, मक्खी, निंदा, बदनामी, दूसरों के कटुवाणी, ये सब को सहने का आदत लगा लिए तो आपको कोई हिला नहीं सकता। आप एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और हमेशा आगे ही बढ़ेंगे। इसके बाद अंत में वो जो घटना बताए ना अभी कहानी, उसके बाद फिर
भिक्षु लोग शाम में धर्म सभा में बात कर रहे थे कि अरे आश्चर्य है, देखो भगवान बुद्ध का गुण कितना। चारों ब्राह्मण आया, खूब डांटा। भगवान बुद्ध ने थोड़ा भी गुस्सा नहीं किया, सहन किए। तो फिर इसके बाद भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर से फिर ये गाथा बताते हैं। अक्को संवद बंधं च अदुट्ठो यो तितिक्षति खंति बलं बलानिकं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जो कोई क्रोध कर रहा है तो बहुत, क्रोध कर रहा है तो बहुत, हिंसा कर रहा है तो अक्को संवद बंधं च, लेकिन भगवान बुद्ध जी कहते हैं जो कोई वैसा कर रहा है वैसा समय में सहनशीलता है तो, वो क्रोध को, गुस्सा को, निंदा को सहन करता है तो, सहनशीलता को ही अपना शक्ति बना लिया है तो, सहनशीलता को ही अपनी शक्ति बना लिया है तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं सच्चा ब्राह्मण वही है, सच्चा ब्राह्मण वही है जो सहन करता है तो ये ब्राह्मण वर्ग जो ये जो गाथा भी बताएं, ये ब्राह्मण वर्ग का धम्म पद में, ब्राह्मण वर्ग में मेरे यहाँ से 30-35 गाथाएं हैं। तो भगवान बुद्ध सच्चा ब्राह्मण कहते हैं पता है किसे? अरहंत बंती जी को। अभी तो बस केवल नाम गोत्र का ब्राह्मण हो गया, असली ब्राह्मण कहा जाता है अरहंत बंती जी को, जो अपने मन के सारे गंदगी नष्ट कर दिए हैं। ब्राह्मण वर्ग में सब में वही है। बहुत सारा गाथा है वैसा, धम्मपद में पढ़ के देखिए ब्राह्मण वर्ग कितना सुंदर है। ये मत समझ लीजिए कि जो ब्राह्मण है उन लोगों को कहा जा रहा है, नहीं, असली ब्राह्मण परम पवित्र होते हैं। तो ये बताएं, यही गाथा बताएं तो सारे भिक्षु लोग बहुत खुश हुए। तो इसलिए अद्भुत शक्ति बता दिए हैं, सहनशीलता नाम की शक्ति। ये शक्ति आप अपना सकते हैं, थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर अपना लिए तो हर फील्ड में आप जीतते जाएंगे। हर फील्ड में आपको कोई हिला नहीं सकता, आपको कोई डगमगा नहीं सकता, आगे बढ़ने से भी कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हम आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये सहनशीलता नाम की अद्भुत शक्ति को अपने जीवन में अपना करके अपना जीवन को परम सुंदर बनाने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।